नगर संघर्ष समिति के माध्यम से अवैध उत्खनन के कार्यक्रम में उपस्थित आज के अध्यक्ष सीमा जी कटकवार और भाई नितिन, भाई महेश पटेल जी और सभी हमारे सम्मानित साथियों, अभी हमारे पूर्व में भाई मालवीय जी पत्रकार जी ने जो बात बोली है वो साक्षात सही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पर एक बात पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा कि जो दिखता है उसको लिखना चाहिए और जो नहीं दिखता उसको नहीं लिखना चाहिए। यदि आज आपकी कलम में वो ताकत है साथियों, वो ताकत है कि शासन और प्रशासन को झुककर इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, पर आप भूल जाते हैं अपनी ताकत को। अपनी ताकत को याद रखो। मैं पत्रकारों से साथियों से कहना चाहूंगा, प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि अपनी शक्ति को पहचानो। अनेकों बार इस बात को मैंने बोला है पत्रकार साथियों के माध्यम से, सभी पत्रकार साथियों से बोला है कि इस दिन पिपरिया के सभी पत्रकार एक होकर आवाज उठाएंगे। सत्यता की आवाज जिस दिन आप उठाएंगे उस दिन आपकी कहीं भी हार नहीं होगी और हम जैसे साथी 24 घंटे में हम आपके पीछे अपनी जान गंवा देंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ साथियों, रहा बात शासन और प्रशासन की, इस पिपरिया नगर के सम्मानित सभी नागरिक भाइयों को, जनप्रतिनिधियों को और हर पार्टी के हमारे साथियों को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि शासन नहीं करता राजनीति, प्रशासन राजनीति करा रहा है शासन से। प्रशासन जो चाह रहा है वो शासन के लोगों को करना पड़ रहा है, कि उल्टी में गंगा बहने लगी है। साथियों, प्रजातंत्र की बात आती है। प्रजातंत्र मैं ये पूछना चाहता हूं इस पिपरिया नगर वासियों से और अपने होशंगाबाद पूरे नर्मदापुरम वासियों से कि प्रजातंत्र तो आपने देखा ही नहीं मेरे भाई, युवा ने तो नहीं देखा। जो सन 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, आज 23 साल हो रहे हैं, उन युवा पीढ़ी को प्रजातंत्र देखने को नहीं मिला। मैं आज इस हिम्मत से इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र तो हम लोगों ने देखा था, प्रजातंत्र हम लोगों ने देखा था। इस युवा पीढ़ी ने अभी तक प्रजातंत्र नहीं देखा। यहाँ तो भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसके लिए जेल के दरवाजे खुले रहते हैं। साथियों, सच कहना भी यहाँ गलत है। तो ये प्रजातंत्र है। बाबा राव अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया था, उस कानून की धज्जियां उड़ा दी शासन ने। वो शासन का इतना कंट्रोल नहीं है प्रशासन पे कि प्रशासन अपनी मर्जी से कोई भी काम करने को चाहता है, वो शासन के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। यदि शासन में बैठे लोग आज इस बात को, अन्याय को, अत्याचार को देखते होते तो उनको भी तो प्रशासन के अधिकारियों से इस बात को कह सकते थे कि ये दो लोगों के साथ जितना बड़ा अन्याय और अत्याचार हुआ है, इनको न्याय दिलाने का काम प्रशासन को करना। कहाँ है हमारे नगर के जनप्रतिनिधि? आज हम लोग यदि थाने में भी धरना देंगे, कल जेल भरो आंदोलन चालू हो जाएगा। ये लोग हमको अंदर करने का प्रयास करेंगे, झूठे केस लगा देंगे। जैसा कि हमारे एक साथी ने भी इस बात को बताया था कि जब आपकी खदानें नीलाम हुई है तो चिन्हित तो होती है, नक्शा होता है, चिन्हित होती है। आपने बरेली के थाने में जब रिपोर्ट की है कि नंदा जी ने क्या वहां कोई घाट था, वहां कोई नीलाम खदान थी? जब नहीं थी तो इस आदमी को इस पे केस लगाने का काम बरेली के प्रशासन ने क्यों किया? और जिस दिन परसों जब कांग्रेस के लोग थाने में पहुंचे थे, उस समय टीआई साहब को ये केस दर्ज कराना था, एफआईआर दर्ज करना था। इसलिए करना था कि यदि ये आदमी एफआईआर दर्ज करा रहा है, आप दर्ज करिए, उसके बाद जांच करिए, उस स्थान की जांच करिए जो किस जिले में आता है। आपका सीमांकन है ही नहीं। नर्मदापुरम और रायसेन जिला दोनों अलग अलग जिले हैं, इनका सीमांकन होना भी बहुत जरूरी था।
अब ये वारदात किस जिले में हुई है ये भी आपको नहीं मालूम। नर्मदा का जल कभी इस तरफ कभी उस तरफ होता है, कभी रायसेन जिले में जाता है, कभी नर्मदापुरम में जाता है। तो मेरे साथ में प्रशासन में बैठे अधिकारियों, कम से कम शर्म खाओ, इस बात की शर्म खाओ कि नर्मदा जी की जो सीमांकन है आधा नर्मदापुरम जिले में है, आधा रायसेन जिले में है। नर्मदा माँ की धारा तो कहीं भी जा सकती है, पर नर्मदा जी का जो सीमांकन है वो आधा आधा है, आधा नर्मदापुरम जिले में है, आधा रायसेन जिले में। तो ये जो वारदात हुई है ये वारदात नर्मदापुरम जिले की है। पिपरिया थाने जब कहते हैं इनको FIR को दर्ज करके वो वहाँ इस बात पर नक्शा बनाकर उस बात को अवगत कराना था कि ये वारदात किस जगह की हुई है, वो जो नर्मदापुरम जिला आता है इसमें इनको FIR दर्ज करके इसके बयान लेना था, पर नहीं हुआ। क्यों? वहां पर हम अच्छी तरह से हो रहा है, जिस तरह मैंने बोला है कि 2000 के बाद प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। और मेरे साथियों, अब आप लोग उठो और जागो। युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि जागो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जिस ढंग का कदम उठाओगे हम आपके साथ हैं। न्याय कराने की बात करो। अन्याय बहुत सह चुके हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश में फूट फूट कर भाग गया। इसके अलावा अब तो भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार है ना शिष्टाचार। जायज काम कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार चल रहा है। तो साथियों, इस आंदोलन से यदि शासन प्रशासन कोई नतीजे पर नहीं पहुंचता है तो हम आप सबको मिलकर जिस तरह जनप्रतिनिधि, पार्टी, राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक जो भी संगठन है, आज यहाँ पत्रकार भाई जो भी संगठन यहाँ उपस्थित हैं, इनको इस बात का निर्णय करना होगा कि आज हम जो फालतू लोग नहीं है जो यहाँ आके अपने मुंह में जाके चले गए। इसका यदि निर्णय नहीं होता है, पिपरिया थाने वाले इसकी यदि FIR दर्ज नहीं करते हैं, हम एक बार जा चुके हैं थाने, अब थाने रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाएंगे। यदि आपकी अटकी है तो आप इनसे आके बयान लीजिए और उस पर जो रजिस्टर करिए, और नहीं करते हैं तो आज मैं ये संगठन के लोगों से इस बात की भीख मांगता हूं कि प्रशासन को और शासन को झुकाने का काम हम आप सबको मिलकर करना होगा साथियों, वो करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी हमें बख्शेगी नहीं। बहुत बदहाल होगी कि अन्याय अत्याचार तुम लोगों ने सहते रहे हो और आज हमको भोगना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैं देख चुका हूं आप लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे ही विधानसभा भेजा था। मध्य प्रदेश के किसानों के पक्ष में मैंने अशासकीय संकल्प पारित करने की बात कही थी, पर नहीं हुआ। वो बातें मैं नहीं बता पाऊंगा इसलिए कि बहुत लंबी हो जाएंगी। बहुत लंबी चौड़े मेरे 8-9 बिंदु थे किसानों के पक्ष के, पर नहीं सुने। किसानों के मसीहा कहलाते, किसान के बेटा कहलाते मुख्यमंत्री जी। अरे किसानों की पीड़ा को तो समझते कहाँ हो? नीतियां ऐसी बना किसानों को जहर डालने का काम कर रहा है। कहां तक किसान इस बात को सोचेगा, कहां तक भोगेगा? ये भारत की संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि हम अपमान किसी को करते नहीं है, पर जब हमारा अपमान होने लगेगा तो हम सामने वाले को जीने भी नहीं देंगे, ऐसा हम संकल्प करेंगे। तो साथियों, आप सबसे मेरी फिर से प्रार्थना है और नगरवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज जिस तरह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आपने सहयोग देकर नगर को बंद रखा था, इसी तरह इन आज के जो 2000 के बाद के जो लाए बच्चे हैं इनको हमेशा सहयोग देना, इनका दिल न टूटे, ऐसी इस नगरवासियों से मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।